ये बिहार पुलिस कहते हैं हम आतंकवादी मुक्त करेंगे बिहार को। बिहार में बहुत बड़ा साजिश हो रहा है बिहार को उड़ाने का, और आपका एक छोटू का हत्यारा नहीं पकड़ा रहा है तो आप आतंकवादी को पकड़ लीजिएगा। जिम्मेदार इस बिहार की जनता है। जब वोट के बारी आती है तो आप 500 खस्सी का मीट या मुर्गा देखते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप ही है ना। किसी के साथ ऐसा घटना घटता है तो जान के बदला जान और फांसी की सज़ा की एक्ट लाया जाए कि जो इस तरह के घटना घटेंगे उसको बिहार में फांसी दिया जाएगा। बिहार पहला ऐसा राज्य होगा। अभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर अररिया में जो कांड हुआ उसको लेकर क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं युवा हैं और एक युवा की हत्या हो गई है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और सबसे पहले आपसे हम यही सवाल करेंगे कि आखिर एक भारत देश में हम लोग रहते हैं और बिहार में है, और बिहार में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की घटना है सबसे ज़्यादा होती है। एक बताइए इसके पीछे का क्या कारण है कि छोटू को मार दिया गया? देखिए, आरती का जो परिवार था वह कहीं ना कहीं से बजरंग दल का मानसिकता था या आरएसएस का मानसिकता था उनको। इसे जिस तरह से उनका हत्या किया गया है, ऐसा हत्या बजरंग दल वाला करता है, आरएसएस वाला करता है। और आरती को तहे दिल से धन्यवाद कि आपका जज्बे को सलाम करता है इस बिहार के नौजवान, इस बिहार के महिलाएं, कि आप जैसे लड़की इस बिहार में एक नहीं हजारों की संख्या में आए और इस तरह के क्रूरता और ये हत्या पे विरोध कारक कानून है सरकार के द्वारा। आज से याद कीजिए, आज से 11 महीना पहले मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी थी। मनीष के साथ उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया था, लेकिन ये गुंगी बहरी तानाशाह सरकार, आरएसएस की दलाल सरकार, बजरंग दल के दलाल सरकार, इस पे कोई कानून नहीं बनाता है, न मुजरिम को पकड़ने में कामयाब होता है। यह सरकार झूठी सरकार है और ये बिहार सरकार की प्रशासन की पोल खोल की ये घटना है। ये घटना घटने के आज से 5-6 दिन हो गया है, लेकिन 14 दिन हो गया। 14 दिन इस घटना का हो गया। अभी तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। दो आदमी हुआ है, वह ऑन स्पॉट हुआ था, वो भी ग्रामीणों ने पकड़ के दिया है पुलिस को। उसके अलावा एक आदमी नहीं पकड़ा है। क्या कहिएगा? सोच लीजिए, ये बिहार पुलिस की विडम्बना। ये बिहार पुलिस कहते हैं हम आतंकवादी मुक्त करेंगे बिहार को। बिहार में बहुत बड़ा साजिश हो रहा है बिहार को उड़ाने का, और आपका एक छोटू का हत्यारा नहीं पकड़ा रहा है तो आप आतंकवादी को पकड़ लीजिएगा। ऐसे घटिया मानसिकता वाले प्रशासन को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। और छोटू को परिवार को भगवान से निवेदन करूंगा, महादेव का माह चल रहा है कि महादेव उनके परिवार को आप अपने आशीर्वाद बनाए रखे कि अपना जो उनका दुख है उस दुख में महादेव उनके साथ रहें। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, पूरा सुशासन के हिसाब से चलता है, बहुत अच्छा चल रहा है नीतीश कुमार का। ये बिहार में अंधभक्तों की सरकार है, बिहार में गुंडा राज की सरकार है, बिहार में दारू माफिया, बालू माफिया, बलात्कारी की सरकार है, बिहार में गांज पीवा की सरकार है। इस चलते नीतीश कुमार आपसे बस इस बिहार की जनता हाथ जोड़कर एक ही विनती करता है कि आप 17 साल से उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बिहार को भविष्य बचाना चाहते हैं तो आप बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए। आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। आप शराबबंदी किए, शराब ओपन खुल रहा है, और ये नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य हूँ। लेकिन एक बेटी के साथ क्या हुआ उनका, यानी कि बिहार में प्रेम करना संविधान से ऊपर है। आप अगर प्रेम कीजिएगा तो आपको बजरंग दल वाला जान मार देगा, आरएसएस वाला जान मार देगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिहार में ये बहुत दुखद घटना है कि यह छोटू की हत्या एक गरीब परिवार के बेटा की हत्या हुआ है। अगर यही कोई अडानी अंबानी या बड़े नेता का बेटा के साथ यह घटना घटता तो यही चोर पुलिस देखते किस तरह से वो अपराधी को पकड़ता। तो इस बिहार में गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, और इस बिहार में गरीब को कंप्लेन करना सबसे बड़ा साफ है। अगर आप कंप्लेन करते हैं कहीं भी जाकर तो सबसे बड़ा दोषी आप होते हैं। तो ये बिहार की स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए कि छोटू की आखिर गलती क्या थी? सिर्फ इतनी ही गलती थी कि प्रेम किया था और सच्चा प्रेम किया था। ये सरकार किसका है? प्रेमियों को सजा देने वाला। आरएसएस का अध्यक्ष कौन बनता है? जो कभी शादी नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया। ये बजरंग दल कौन होता है? जो आरएसएस को काट मारती है, प्यार लवर को जान मारता है। तो ये उसकी सरकार चल रहा है ना, ये गुंडागर्दी की सरकार चल रहा है ना। अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आप पर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का रेड मारा दिया जाएगा ना, तो यह घटना घटेगी। क्योंकि अभी इस देश में बजरंग दल, आरएसएस की सरकार चल रही है, और जब तक बजरंग दल और आरएसएस से आपको
नियत नहीं मिलेगा तो यह छोटू जैसे अनेक घटना घटते रहेगा। आज से 11 महीना पहले मनीष मरा, आज 11 महीना बाद छोटू मरा, फिर 10 से 5 दिन बाद कोई और मरेगा। आरती जैसी तमाम लड़कियों को क्या कहिएगा जो कि अभी लड़ रही है, अपने परिवार अगर दोषी है तो परिवार के खिलाफ आकर लड़ रही है, क्योंकि दोषी कोई भी हो, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, जा कर के लड़ रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आरती जैसे लड़की हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में एक नहीं लाखों लड़कियां होना चाहिए। उनका जज्बे को सलाम कि आप इसी तरह से अपना जज्बा बनाए रखिए और बिहार सरकार की ये निकम्मी प्रशासन कभी ना कभी छोटों की हत्यारों को पकड़ने में सक्सेस मिलेगा उनको। बस नीतीश कुमार आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपकी प्रशासन पर से इस बिहार की जनता को वैल्यू उठ रहा है, इसलिए आपसे इसमें जल्द से जल्द ट्रायल चलाइए, उसका मोबाइल डिटेल खंगाला जाए कि वह कहाँ है, किससे बात कर रहा है, और इस बिहार में एक ऐसा कानून लाया जाए कि किसी के साथ ऐसा घटना घटता है तो जान के बदला जान और फांसी की सज़ा की एक्ट लाया जाए कि जो इस तरह के घटना घटेंगे उसको बिहार में फांसी दिया जाएगा। बिहार पहला ऐसा राज्य होगा। पप्पू यादव को छोड़कर अभी तक बिहार के कोई मंत्री नेता नहीं जा रहे हैं। पप्पू यादव सिर्फ एक बिहार में अगर नेता कोई बचा हुआ है तो क्या लगता है आपको, पप्पू यादव जी ही सिर्फ नेता हैं और सब लोग क्या करेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी को आप नेता नहीं कहिए, वो अगर नेता रहते तो आज जनता उनको विधानसभा या सांसद भवन जरूर भेजती। वह सेवक हैं, वह सेवादारी हैं, वह गरीब को हाल जानते हैं। चलते पप्पू यादव को नेता से तुलना मत कीजिए। जब पटना में कोरोना काल आया, पूरा बिहार में पटना में बाढ़ आया, मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार आया, या अनेक समस्या कोई भी आता है तो वहाँ पे गरीबों की समस्या पप्पू यादव ही नजर आते हैं। धन बल चल सबसे वो मदद करते हैं। लेकिन हमारे बिहार के युवराज लपाता रहते हैं और वो सपना देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली घूमते रहते हैं। जहाँ भी घूमे, पहले हनीमून मनाते थे शादी से पहले, लेकिन अब शादी होने के बाद भी वो नजारत रहते हैं। तो बिहार की जनता देख रहा है। अभी तेजस्वी यादव को छोटू के परिवार से कदम में कदम मिलाकर चलना चाहिए। सत्ता जब काम न करे तो विपक्ष तैनात रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विपक्ष ही सबसे बड़ी निकम्मी है। तो ये अच्छा, बिहार में हो रही इस तरह की घटनाओं के पीछे और प्रशासन कहीं ना कहीं लचर हो गया है, इसके पीछे क्या लगता है बिहार का विपक्ष का जो पार्टी है वो सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन सब के लिए? जिम्मेदार इस बिहार की जनता है। जब वोट के बारी आती है तो आप 500 खस्सी का मीट या मुर्गा देखते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप ही है ना। आप चुने बालू माफिया, आप चुने दारू माफिया, आप चुने जमीन माफिया, तो आपका क्षेत्र में अच्छा विकास कहाँ से होगा? चलते आप पहले अच्छा नेता को चुनने का काम करिए, उसके बाद नेता को कोसिए। तो चुनाव के दिन आप मुर्गा खाइएगा, 500 रुपया लीजिएगा, या लेने वाले सिर्फ 10% लोग हैं, लेकिन उसके चलते 90% लोग पिसाता है। तो ये इस पर पहले लगाम लगाइए कि जो भी आपके यहाँ आए कहे मुर्गा खा लीजिए, उसको भोतहा गनासा से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे बिहार के जनता को। अच्छा, क्या लगता है, आखिर सवाल आपसे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा उस लड़की को? बस लड़की से एक ही निवेदन करेंगे कि यह सरकार बदलिए ना। आज अग्निवीर वाले युवाओं से भी हम कहते हैं कि आप कोरोना काल में 3 साल बेरोजगार रहकर अपना बाप माई की संपत्ति खाकर जीवित हैं, तो 2 साल और इंतजार कीजिए, सरकार बदल दीजिए। तो आप लोग 3 साल इंतजार कीजिए, सरकार बदल दीजिए, अपने आप फिर इंसाफ मिलेगा। जो सरकार आएगी हमारे हक की बात करेगी, उसे हम अपना मतदान करेंगे। कोई सरकार आएगी ना, हमारे बात सुनेगी ना, वो सरकार को वोट कीजिए। कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है बात नहीं सुन रही है। ये सरकार अधिकारी का सरकार है, ये सरकार बालू माफियाओं की सरकार है। नीतीश कुमार का कुछ चलता है, आपको याद होगा डिप्टी सीएम, चाहे ये विधानसभा का अध्यक्ष उठा लीजिए ना, वो थाना प्रभारी उन लोगों को लगाता है। उन लोगों का जीरो औकात है, और इस औकात जीरो होने का एक ही मतलब है इन लोगों का कि लोग खुद माफिया हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो तो खुद दवाई माफिया हैं। नहीं जानता उनके बारे में अधिकारी लोग कि माफिया अपने हैं, दवाई बेचता है। इनके बारे में नहीं जानता है कोई जो डिप्टी सीएम है कि लोग माफिया है। तो माफिया का बात क्यों सुनेगा? जानता है कि ये लोग माफिया है। तो अभी इस देश बिहार में माफियाओं की सरकार है। देखिए, पुरुषोत्तम जी ने पूरी तरह से बिहार सरकार को धो दिया है। कहीं ना कहीं आप बिहार सरकार से बहुत नाखुश दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़के को जान से मार दिया गया और 14 दिन हो गए अभी तक एक भी गिरफ्तार लड़का की मौत नहीं हुई है। पूरे बिहार की बात ये मीडिया के सामने ये आ गया छोटू, तब ना जी, इसकी तरह हर एक दिन होता है। ऐसा घटना दिल्ली से बिहार में 10-15 घटते रहता है, लेकिन कोई चर्चा में आ जाता है, कोई दब जाता है, सब दब जाता है, कोई चर्चा में आता है। ऐसा घटना तो नीतीश कुमार के घर के पीछे ही नालंदा में घटते रहता है।
चलिए, आप क्या सोचते हैं इनकी सोच के बारे में कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। ये पुरुषोत्तम जी थे जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, युवाओं को सीख दे रहे हैं। और आगे हम आपको फिर से किसी अगले इंसान से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।